हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि आप अपने फोटोशॉप को बेझिझक होकर कैसे चलाओगे। ठीक है। छोटी मोटी चीजें समझने के बाद यहाँ पर अगर आप खुद से फोटोशॉप के अंदर कोई भी कारस्तानी करने घुसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आएगी। वहां पे होना चाहिए डर। वहां डर आ जाता है तो डर को खत्म करोगे। बेसिकली ना फोटोशॉप है, आप कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज भी करने जाओगे ना तो आपको चीजें खराब होंगी। आपको वो रिपेयर करनी आनी चाहिए ना। तो अगर वो एक बार रिपेयर हो गई ना तो आपको ये समझ लो कि आपको मजा आने लगेगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये आपका फोटोशॉप था। अब कुछ सिमिलर और सिली मिस्टेक्स होती हैं जब आप पैसे मतलब एकदम के तौर पे बेसिक तो हो मगर एडवांस लेवल पे चले जाओगे ना तो वो सारी चीज आपको मजा आने लगेंगे, लगेगा यार ये तो हलवा आएगा। पर आज के टाइम पे वो दिक्कत लग रही है। तो क्या होता है, सबसे पहली चीज जो आती है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने कोई भी लेयर ले ली। ठीक है, ये वैसे लेयर ले ली आपने और यहाँ पर आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो। तो मैंने आपको ये तो बता दिया था ना कि आपने कैसे अपनी खुद की लेयर बनानी है। अब मान लो कि आपको कुछ किसी फोटो के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अब अपन कोई फोटो ले लेते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई फोटो या कोई हम मान के चलिए ये फोटो ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको मान के चलो कि इसके ऊपर आपको कुछ काम करना था। अब क्या काम करना था आपको, यहाँ पर ये जो आपने नंबर लिखा हुआ है आपने बोलना है कि ये मिटाना था आपको या इसको हटाना था। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कुछ करने गए, आपको इसके ऊपर ब्लैक कलर करना है। आपने इरेजर लिया और आपने इसको मिटाना चालू करा, पर उस ये आपसे थोड़ा सा माउस हिल गया, गलत हो गया, कि आप क्या करोगे। तो बेसिकली हर जगह पर आपको बैक जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड की मिलती है। आप यहाँ पे भी वही कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप ज्यादा ही पीछे की कुछ मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो। ये जो आप एरिया बात करते हो ना, इसमें एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ चीजें और उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से आप एक चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि LOC के लॉक। ठीक है, हम लॉक के ऊपर ही काम करते हैं, तो अब हम लॉक के ऊपर ही काम कर रहे हैं। एक लॉक हमने लिया, हमने गूगल से इमेजेस देखी और हम हमको एक लॉक बनाना पैक ऑफ 2 में। ठीक है ना, तो ये लॉक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार समझिएगा। ठीक है, आप इस लॉक को यहाँ से या तो सेव कर सकते हो। ठीक है, और वो डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप यहाँ से सीधा का सीधा कॉपी कर सकते हो इमेज को। ठीक है, कॉपी इमेज पे ऊपर क्लिक करा और हम अपने फोटोशॉप पे जाके कंट्रोल भी तो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड आपने मैंने बताया था, जैसे आपने यहाँ पर मैजिक रेजर से एक बार में क्लिक करा, यहाँ से हट गया मान लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज सही नहीं लग रही। यह आपने बोला कि यार ये तो ठीक है, वो सब ठीक जा रहा है मेरा, यहाँ से मेरे को ये चीज वापस पीछे की हटानी है। तो आप कंट्रोल जेड से ये जो आपने पहले हटाया था वो तो नहीं हटने वाला। आप यहाँ पे हटा रहे हो वो चीज तो हटेगी नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पीछे ही काफी पीछे जाना है तो अब यहाँ से आप अपने हिस्ट्री पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ नहीं मिलता। तो आप अपने वापस विंडो में जाओगे और अपना हिस्ट्री कॉलम निकालोगे तो अब यहाँ से कितने ही पीछे जाके अपनी बिल्कुल फ्रेश भी इमेज ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये हटा लिया, एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके जो आपने इंटरफेस बनाया है अपने लिए, पहली चीज तो आप अपने इंटरफेस अपने सेट करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो चीज पसंद आएगी, आपको आगे काम समझ में आएगा तो उसके हिसाब से अपना इंटरफेस बनाओगे। तो ये मत सोचो कि यार आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 से 5 6 क्लासेस के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब हम आपको वर्क देंगे। ठीक है, और इस वीडियो में इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको एक वर्क मिले जिससे आप अपने फोटोशॉप के ऊपर काम कर सको। ठीक है, मान के चलो कि ये सारी चीजें यहाँ से हट जाती हैं, कुछ चीजें आपसे डिलीट हो जाती हैं, कुछ चीजें आपसे यहाँ से हट जाती हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको वापस कैसे सेट करें। ठीक है, तो आपके पास पहली चीज तो आपको देखने को मिलती है रीसेट बटन। अगर आप चाहो तो अपने वर्क प्लेस के ऊपर जाके वर्क प्लेस को आप एक बार में रीसेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पहली बार जैसा खुलता है वैसा मिलता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे अभी तक मेरे यहाँ पे नीचे टाइम में बार नहीं थी क्योंकि मेरा उसका काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सीधे उठा के उसको डिलीट किया, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वर्क स्पेस मिल गया। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ये यहाँ पर नहीं चाहिए टूल्स, तो आप चाहो तो अपने टूल को उठा के किसी भी सेक्शन में लगा सकते हो, मगर जहाँ पे ये मैग्नेटिक दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक दिखा रहा है, जैसे ही मैं यहाँ गया तो उसकी एक ब्लू लाइन आ गई मैग्नेटिक की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चुप गया। अब समझ रहे हो बात को। तो आप अपने हिसाब से किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम मेरे को वापस यहाँ पे लेना है तो मैं इसको वापस यहाँ पे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे पूरा उठा के चला गया। जबकि मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये चीज को नहीं लेना, तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला कि भाई आप यहाँ वापस जाओ
और आप हट जाओ यहाँ से, सिर्फ इतना पोर्शन, तो मैं इतना उठा के भी अपने हिसाब से इनको कस्टम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी हो गई एक चीज़। अगर मैं आपको दूसरी चीज़ आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि हम क्या और कर सकते हैं। हमारा मान लो कि वर्क प्लेस थोड़ा छोटा है, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमारे को अगर टूल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आप ये चीज़ समझ लो। उसके बाद मान लो कि आपने वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको यहाँ पे डरना नहीं है। एक सबसे बड़ा की पॉइंट मैं आपको बताऊँ, जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, अब बड़ा प्रोजेक्ट कैसा होता है मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, सिस्टमैटिक तो नहीं है मगर आपको सिंपल समझ में आएगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कैसा काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अपना सिर्फ थंबनेल दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जब एक थंबनेल के ऊपर काम होता है तो काफ़ी सारे लेयर्स बन जाते हैं। तो जब आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ब्रोशर हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया या अपना लोगो हो गया, तो आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ी-थोड़ी देर में सेव करा करो। ऑटो सबमिशन या ऑटो सेविंग ऑप्शन रहता है, पर क्या हुआ एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था। इन केस कुछ हो गया या कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आपकी मेहनत बर्बाद ना चले जाए, तो आप अपने प्रोसेस को सबमिट सेव करते रहिया करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर अभी एक क्लास के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें समझी तो आप इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो कि आप एक साइज पर्टिकुलर लेना सीखो, तो आपको समझ में आएगा। चीज़ों को नापो, स्केल लो, स्केल से नापो और यहाँ पर पुट करो, तो आपको अपने हिसाब से फ्रेम साइज लो, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन करो, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स तो कुछ होंगे नहीं, तो आप क्या करो, बेसिकली आप अपने नॉर्मल इमेजेस को लो, किसी के भी लोगों की इमेजेस को लो, पुट करो, उसके ऊपर लेयर बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से आप यहाँ पे काम करो और अपना प्रोडक्ट को सेट करो, ठीक है। इसको सेट करो, समझो कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सेट होगा। तो ये आपका एक बार सेट हो गया तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये इस तरीके से सेट हो रहा है, मेरे को ये चीज़ अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऊपर पड़ेगी। और अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आप थोड़े से और क्लासेस को अटेंड करो और उसमें समझो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।